बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आयत करीमा के बारे में जिसके ऊपर नूरानी फ़रिश्ता कहें या नूरानी मखलूक कहें, वो इस पर मुसल्लत की गई है। अगर आप इसको तन्हाई में पुकारते हैं, अगर आप इसको तन्हाई में पढ़ते हैं, अकेले में बिना बातचीत किए पढ़ते हैं, तो वो नूरानी फ़रिश्ता या वो नूरानी मखलूक ख़ुद आकर आपकी मदद करती है। आप जिस भी मकसद के लिए इसको पढ़ते हैं, आप जो कुछ भी उससे मांगते हैं, वो नूरानी मखलूक आपकी इसको पाने में मदद करती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी आयत करीमा बताने वाला हूँ जिसको आपको सिर्फ़ 19 बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद आप जो कुछ भी चाहते हैं आपको वो मिल सकता है। बहुत ही पावरफुल चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर इसको तन्हाई में अकेले में बिना बातचीत किए पढ़ लिया जाए तो गैब से आपकी मदद होगी, आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा। तो जो लोग भी अपने मकसद को पूरा करना चाहते हैं, जो भी अपने घर कारोबार में बरकत चाहते हैं, अपनी दौलत में बरकत चाहते हैं, वो चाहते हैं मेरे पास दौलत ही दौलत हो, या मेरी दुआ पूरी हो जाए, मेरा जो मकसद है वो पूरा हो जाए, मेरा जो काम है, जो मेरा काम बन नहीं रहा है वो मेरा काम बन जाए। तो आज मैं आपको एक ऐसी आयत करीमा बताने वाला हूँ जिसको पढ़ने के बाद वो नूरानी मखलूक या वो नूरानी फ़रिश्ता आकर आपकी ख़ुद मदद करेगा, आपकी गैब से मदद होगी। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं किस तरह से आपको इस वजीफ़े को करना है, कब करना है, कैसे कैसे क्या क्या करना होगा आपको। मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपकी गैबी मदद होगी और इसको पढ़ने से आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा। तो अगर आप अपने मकसदों को पूरा करना चाहते हैं, आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, दिली मुरादों को पूरा करना चाहते हैं, आप अपने घर कारोबार में बरकत चाहते हैं, तो आज इस आयत करीमा को आप देखें, इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें, जो जो इसमें बताया जाएगा उसको समझें, उसके बाद इसको करें। इंशाल्लाह आपकी हर नेक और जायज़ दुआ पूरी होगी, हर नेक और जायज़ मकसद पूरा होगा। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं वो कौन सा वजीफ़ा है, कौन सी वो आयत है, किस तरह से आपको पढ़ना है। देखिए, इसको करने के लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि इसको करते वक्त आपको किसी से बात नहीं करनी है, खामोशी के साथ तन्हाई में बैठकर ही आपको इसको करना होगा। इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात, जब आप इसको करते हों उस वक्त आपको किसी से बात नहीं करनी, खामोशी के साथ इसको करना होगा। और तीसरी बात, जब आप इसको करें तो उस वक्त आप जो है पाक साफ़ हालत में होने चाहिए, नहा धोकर ही आपको इस वजीफ़े को करना है। जो हमारी माँ बहनें पाक साफ़ नहीं हैं वो इसको ना करें, जब वो पाक साफ़ हो रहे नहा धोकर ही उसी वक्त में ही इस वजीफ़े को आपको करना होगा। वजीफ़ा करने के लिए आपको करना क्या, इस वजीफ़े को करने के लिए आपको सबसे पहले शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर हरे पर्दे पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है, इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ लें। जब आप इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ लेंगे उसके बाद आपकी स्क्रीन पर ये आयत करीमा दिखाई जा रही है, हिंदी, इंग्लिश, अरबी तीनों ज़ुबानों में। ये मैं आपको पढ़कर बता दूं, इसी आयत करीमा को आपको पढ़ना होगा। पढ़ना किस तरह से है इसको समझ लें। ये लिखा है, या अर्रहमर राहिमीन, या अर्रहमर राहिमीन, या अर्रहमर राहिमीन। इस तरह से आपको इस आयत करीमा को 19 बार पढ़ना होगा। 19 बार इसको पढ़ने के बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। ये वजीफ़ा आपका पूरा हो गया। यहाँ पर इतना ही वजीफ़ा करना है। इसको करना किस वक्त है ये समझ लें, जब आप सुबह को अपने घर से निकलने वाले हों। अब जब आप अपने किसी काम के लिए निकलें, अपने रोज़ी रोज़गार के लिए निकलें, अपनी जॉब के लिए, अपने काम पर जाने के लिए निकलें, तो उस वक्त में आपको इस वजीफ़े को करना होगा। और जब आप अपने काम से घर वापस आते हो तो चाहे रास्ते में कर लें या फिर आप घर आकर वापस आने के बाद कर लें, यानी कि इसको जाने के पहले भी करना होगा निकलते वक्त, और जब घर आप वापस आएँ उस वक्त भी आपको इसको करना होगा। सुबह और शाम दोनों बार इसको आपको करना होगा, यानी इसको दोहराना है आपको। एक बार सुबह में करना है, एक बार आपको शाम को आते वक्त करना होगा। इसको ऐसा करने वाले को हर नेक और जायज़ उसका जो है कारोबार में अगर किसी तरह की कोई रुकावट है तो वो रुकावट दूर होगी और उसके कारोबार में बेशुमार बरकत होगी। उसके घर कारोबार में इतनी बरकत होगी कि वो सोच भी नहीं सकता। उसके घर में बेशुमार दौलत आएगी और उस ऐसा करने वाले का जो भी रोज़गार है उस रोज़गार में बेशुमार तरक्की होगी। ऐसा करने से ये काम हो गया, ये काम इस फ़ायदे में आता है, यानी कि घर कारोबार में जो इंसान बरकत चाहता है, बरकत के लिए आपको इस तरह से इस वजीफ़े को करना होगा। अब अगर कोई इंसान ये चाहता है कि मेरा मकसद है, ये मेरा मकसद पूरा हो जाए, यानी कि कोई इंसान अगर अपने मकसद के लिए इसको पढ़ना चाहे, अपनी दुआओं को पूरा कराने के लिए इसको पढ़ना चाहे, अपने किसी काम को बनाने के लिए इस वजीफ़े को करना चाहे, तो उसको पढ़ना इसको इसी तरह से, लेकिन इसकी तादाद को बढ़ा देना है।
यानी कि 3 बार उसको फिर से शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर हरे पर्दे पर जो दुरूद पाक दिखाई जा रही है इसको आप 3 बार पढ़ लें। उसके बाद इसी आयत करीमा को आपको इसकी तादाद को बढ़ा देना, पढ़ना इसी को है। इसको आपको 313 बार पढ़ना होगा। यानी कि ये लिखा या अर्रहमर राहिमीन, या अर्रहमर राहिमीन, इसको आपको 313 बार पढ़ना है। जब आप इसको 313 बार पढ़ लें उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इतना करने के बाद वो इंसान अपने मकसद के लिए अल्लाह से अपने हाथ उठाकर दोनों अल्लाह से दुआ करे। वो जिस भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को किया है उस मकसद के लिए आप दुआ करें, इंशाअल्लाह आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। इस वजीफ़े की कोई मुद्दत नहीं है कि आपको इसको इतने दिन करना होगा, इतने दिन। इसको आपको रोज़ाना की बेसिस पे करना होगा, रोज़ाना इसको करना होगा। जब तक आपको इस वजीफ़े को करना है, जब तक आपको आपके मकसद में कामयाबी न मिल जाए। यानी कि आपको इस वजीफ़े को रोज़ाना करना होगा जब तक आप जिस मकसद के लिए इसको कर रहे हैं उस मकसद में आपको कामयाबी ना मिल जाए। जब आपको कामयाबी मिल जाए तब आप इस वजीफ़े को छोड़ सकते हैं। इस वजीफ़े की कोई मुद्दत नहीं है कि आपको इसको 10 दिन करना है, 11 दिन करना है। आपको इस वजीफ़े में 3 दिन में आपका मकसद पूरा हो जाए तो आप 3 दिन इसको करके छोड़ दें। आपका 7 दिन में आपका मकसद पूरा हो जाए या जिस काम के लिए आपने इस वजीफ़े को किया है वो काम आपका पूरा हो जाए तो आप इसको 7 दिन करके छोड़ सकते हैं। यानी कि जब तक करना है जब तक आपका वो मकसद पूरा नहीं होता है। मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिया। जिसको अपने घर कारबार में बरकत के लिए करना है वो 19 बार इसको पढ़ेगा जिस मैंने आपको शुरू में बताया, और जिसको अपने मकसद में कामयाबी पानी है वो इसको 333 बार पढ़ ले। यकीन जानिए इसको करने के बाद जो भी इंसान जो कुछ भी मांगे उसे वो हासिल होता है। और ये जो इस पर नूरानी मखलूक कहें या नूरानी फ़रिश्ता कहें जो मुसल्लत की गई है, ये उस इंसान की उस मकसद को पूरा कराने में ख़ुद मदद करती है। उस इंसान को हर वो चीज़ हासिल कराने में मदद करती है जो वो इंसान चाहता है। इस वजीफ़े को हमारी माँ बहनें ध्यान रखें कि नापाकी की हालत में ना करें। जब वो नापाक हों तो उस वक्त उसको छोड़ सकते हैं, उतना गैप दे दें, उसके बाद वो इसको फिर से शुरू कर सकते हैं जब वो पाक हो जाएं। इस वजीफ़े को पाक साफ़ हालत में नहा धोकर ही करना होगा। जिस तरह से बताया है उस तरह से करें, अकेले में तन्हाई में बैठ कर करें। और ये जो 333 बार है इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। आप इसको 24 घंटे में जिस वक्त चाहें उस वक्त आप इसको कर सकते हैं। सुबह में कर लें, किसी नमाज के बाद कर लें, या रात में जब सोने के लिए जाएं उस वक्त भी इसको किया जा सकता है। तो जो लोग भी इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, जिनको भी इस पर यकीन है, पूरा भरोसा है, वो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। उसके बाद पूरा यकीन रखकर इस वजीफ़े को किए, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। एक बात का ध्यान रखें कि इसको आपको नेक और जायज़ मकसद के लिए ही करना होगा। किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए इस वजीफ़े का इस्तेमाल नहीं करना है। जायज़ मकसद अगर आपका है तभी आपको इस वजीफ़े को करना है, और आप चाहें जो कुछ भी चाहें आपको वो मिल जाएगा इस वजीफ़े से। बस बताए गए तरीके के मुताबिक और बताए गए तरीके से पूरा यकीन रखकर, पूरा विश्वास के साथ, पूरा दिल लगाकर इस वजीफ़े को आप करें, कामयाबी आपको लाज़मी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफ़िज़।